हम वो गाना गा रहे थे, यीशु आप हमारे साथ। वहां पे आज ही में सुना वो, आप सब कुछ संभालेंगे, आप यीशु सब कुछ संभालेंगे। सिर्फ 1 2 3 नहीं, सब मतलब सब कुछ संभालेंगे। आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो कोशिश करेगा क्योंकि वो बताता कि वो राजा, वो राजा नहीं है, वो राजा नहीं, हमारा राजा राजाओं के राजा है। शैतान का पावर कहाँ है? व्यवस्था में पावर है उसके पास। व्यवस्था तुम निकाल दो, उसके पास पावर नहीं है। इसलिए यीशु ने बोला जो भी लेख तुम्हारे विरुद्ध था, यीशु परमेश्वर लेके क्रूस के ऊपर खिला ठोके हटा दिया। अभी कोई भी लेख तुम्हारे विरुद्ध नहीं है ब्रदर सिस्टर्स, नहीं है, मतलब नहीं है। चलो प्रभु को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम रोम क्लास 8 वर्स 1 में जाएंगे। रोम क्लास 8। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ओके, रुकेंगे यहाँ पे। किसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? जो यीशु मसीह में है। किसके ऊपर? प्लीज याद रखो ब्रदर सिस्टर, प्रभु का वचन ऐसा ही नहीं देता है। प्रभु के पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। लिखने के लिए कुछ भी लिखते नहीं है। जब भी लिखते हैं उसके पीछे कुछ अर्थ होता है, उसके पीछे कुछ पावर होता है। क्या बोला? जो भी, अब जो मसीह यीशु में जो भी मसीह यीशु में है, क्या है उसके पर नहीं है? उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा कभी आता है जब भी तुम पाप करते हो, जब भी तुम कुछ गड़बड़ घोटाला करते हो, जब भी दंड की आज्ञा आता है। मैं प्रभु बोलता अगर तुम यीशु मसीह में है तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अरे ब्रदर ये ऐसा कैसा हो सकता है? बाबा नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा बाबा, प्रभु के वचन मिल गए। प्रभु के वचन में ये इसलिए लिखा है क्योंकि प्रभु जी बता रहे हैं अभी तुम घर के नौकर नहीं है। तुम घर में काम करते हो मगर तुम नौकर नहीं है। पहला हम दूसरे के घर में काम करने के झाड़ू पोछा करने बोले ये हमारी बाई है। अभी हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं, ये बोला मालिक है। ये फर्क हो गया। पहला तुम किसके घर में काम करते हो, कुछ भी तोड़ दिया तुम हमारे पगार से काटता है। आज तुम तोड़ दिया तो फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि अभी रिश्ता चेंज हो गया है। अभी तुम घर के बच्चे लोग बन गए। परमेश्वर पिता को आप अब्बा पप्पा बोल रहे हैं, पप्पा बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए आज तुमको घर में दंड की आज्ञा नहीं है। मत सोचो तुम शुद्ध है, तुम पवित्र है, तुम्हारी इच्छा अच्छा है। नहीं नहीं, ये सब छोड़ो, तुम्हारा बैकग्राउंड ये नहीं 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 नहीं। प्रभु का वचन बहुत क्लियरली बताया जो भी यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब दंड की आज्ञा नहीं है। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगाया, जरा आप पढ़ो ब्रदर। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये आगे ओरिजिनल में नहीं है, ये बाद में आता है, मगर यहाँ पे भी देखेंगे। दिस इज अ गुड वर्स। क्या बोलते हैं? जो शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, मगर किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार चलते हैं। उसका मतलब उनके जीवन में जो है उनका एक ही दिल है कि प्रभु जी मुझे आत्मा में चलना है। मैं शरीर में चल के मैं थक गया प्रभु जी। मैं शारीरिक रूप में चल के थक गया प्रभु जी। जैसे रोम क्लास 7 में बोलते हो, मैं कितनी अभाग्य मनुष्य हूँ, हाउ रिचेड आई एम। मैं कितनी अभाग्य मनुष्य, क्योंकि जब भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छा करने के लिए बुरा हो जाता है। मैं अच्छा बोलने जाता बुरा निकल जाता है। मैं अच्छा करने जाता ये होता है। मैं जब भी बोलता हूँ मैं आज से पाप नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे मैं पाप कर लेता हूँ। प्रभु जी ये मैं कैसा है? तो प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, बेटा तू तेरा मन क्या कर? बोले मुझे आत्मिक रास्ते में चलना है। तेरा नियत होकर, ये सब मैं लास्ट में पढ़ा प्रेम के बारे में बता। जो आदमी दारू पी के पड़ा है, मगर वो दारू पी के इसलिए पड़ा कि उसकी बीवी मर गई और बीवी को बहुत प्रेम कर रहा था, बहुत प्रेम कर रहा था, बेचारा दारू पी के सर पर। और दूसरा एक आदमी भी दारू पी के पड़ा है, उसको हम बोलते नहीं, उसको हम कुछ नहीं बोलते, इसको हम बोलते बाबा डर मत तू। हाँ यार समझ गया ये दारू क्यों पी रहा है। ये प्रेम से मरा हुआ भिखारी है, भिखारी बन गया क्योंकि प्रेमी जो चीज है उससे निकल गया। अब आप प्रभु जी सेम बोलते हैं, अगर ये तुम्हारा नियत है, तुम्हारा प्रेम है, प्रभु के पास प्रेम है, क्योंकि प्रभु आत्मा है और तुम्हारा जब नया जन्म हो गया तुम भी एक आत्मा बन गए हो, तो तुम आके प्रेम में तुम रहो। प्रेम में जब भी तुम रहोगे, प्रेम में क्या करता है? तुम आत्मा के विषय में चलते हो, आत्मा के विषय में चलते हो। जब भी तुम आत्मा के विषय में चलते हो, शारीरिक चीज से जो तुम्हारा हाथ से, पांव से, मुंह से होता है, तुम इससे हैरान हो जाते हैं। अरे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। हाँ ये क्यों हो गया तुम पूछो। जब क्या हो गया उस टाइम को प्रभु जी बोलता है तुम्हारे ऊपर दंड के आगे नहीं है, तुम्हारे ऊपर दंड के आगे नहीं है, तुम्हारे ऊपर दंड के आगे नहीं है। ब्रदर्स सिस्टर्स, शैतान के पास एक ही ताकत है। हम जाएंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 में जाएंगे, वर्स 55 में जाएंगे। लेट्स गो टू 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही।
मृत्यु का जय कैसा है? आगे पढ़ो ब्रदर। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हाँ, डंक कहाँ रही, जय कहाँ रही। उसके बाद 56 क्या मृत्यु का बताया? डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है। ओके ओके, रुकते हैं यहाँ पे। ये हम समझते हैं, ये हम बिल्कुल समझते हैं कि आपने पाप किया है तो हमको 2 फटका पीटना होता है, जान से मारना होता है, चर से हकालना होता है, ये सब हम जानते हैं। मगर उसके बाद कुछ बोलता है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ क्या? पाप का ताकत क्या है? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। पाप का बल व्यवस्था है। ब्रदर्स सिस्टर्स प्लीज याद रखो, पाप का डंक तुम्हारा पावर, तुम्हारा पाप नहीं है। योर सिन इज नॉट पावरफुल इनफ टू कंडेम यू। तुम्हारा पाप इतना पावरफुल नहीं कि तुमको दोषी ठहरा के तुमको नरक में भेजा, नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ है। बोला पाप का जो ढंग है, उसका जो पावर है व्यवस्था में। इसलिए प्रभु जी बोलते हैं तुम अभी व्यवस्था के अधीन नहीं है, तुम अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन हो तो पाप के अनुग्रह नहीं है। कल मैं रोमन्स चैप्टर 7 से बता रहा था 2 व्यभिचारी के बारे में। बोला हम आत्मिक व्यभिचारी हो जाते हैं, हम जाएंगे वहां पे, यहाँ पे करेंगे। ओके, तो अगर हम ये सोचेंगे पाप का जो ढंग है, इसका जो पावर है सिर्फ व्यवस्था है, तो पाप का पावर यीशु मसीह जी बोला रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 में बोला दंड की आज्ञा नहीं है। तो क्या क्या प्रभु ने पाप को नहीं मिटा दिया है, व्यवस्था को मिटा दिया है। व्यवस्था को क्या होगा? सेम घर का बोला, घर का भी तुम नौकरानी नहीं थे घर में, अभी तुम मालिक है, फर्क नहीं हो गया। अभी तुम कुछ भी तोड़ो, क्या हो गया? अभी तुम्हारे ऊपर व्यवस्था नहीं है। जैसे सेम अभी हम कंपनी में काम करते हैं, हम लेट आ गया तो बॉस चिल्लाता है। अभी हमारा खुद का कंपनी हो गया, हम लेट आए तो कौन सा बॉस चिल्लाने वाला आपने को? बीवी चिल्लाएगी। अभी कोई तुमको चिल्ला नहीं सकता है, क्यों? अभी तुम मालिक हो गए, तुम घर के मालिक है, तुमको कोई भी दंड के आगे दे नहीं सकता। तुम कितने बार, अभी मैं कितना, अभी 3 बार मुझे लगता है मैं चावल जला दिया, दूध जला दिया, हमारा पूरा बर्तन खास हो गया। मैं बीवी के पास गया, बीवी इस वक्त में नहीं, मैंने क्या, मैं लगे मैं मालिक नहीं है तो मैं दूसरा लूंगा, मेरा घर है। अगर मैं यहाँ पे नौकर रहता तो मेरा मालिक मालकिन मेरा बहुत हाल करती थी। ये फर्क है ब्रदर्स सिस्टर, ये फर्क है, दूसरा कोई फर्क नहीं। दिस इज नॉट अ लाइसेंस टू सिन। ये पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं, ये इतना है कि तुम घर में हो, तुम्हारे ऊपर दंड के आगे नहीं है, मीन्स नहीं है। और नेक्स्ट वर्स जाएंगे, वर्स 2 में जाएंगे, सॉरी रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो जैसा अभी हम देखें यहाँ पे 2 व्यवस्था है, 2 है। अब याद रखो, आपको कौन सा व्यवस्था पसंद है और तुम उसके पीछे दिल लगा के जाओ। ऐसा मार्शल कुछ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी हम पागल जैसा आपके करें। नहीं, पागल जैसा देखो कौन सा व्यवस्था कैसा तुम चल रहे हो। बी मैडली इन लव विद द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु के दया, प्रभु के अनुग्रह के ऊपर तो एकदम बिंदास प्रेमी बन जाओ। प्रभु जी ने ये है, ये लोग तुम्हें आदर नहीं देंगे, क्यों? लोग सिर्फ आदर देते हैं अगर तुम कुछ सही चीज उनके मन में किया, मन नहीं किया तो तुमको नहीं देंगे। हाँ, अगर तुम लोग को खुश करने गया, जैसा वचन में कहा, अगर मैं लोग को खुश करने गया, मैं तुम्हारा सेवक नहीं बन सकता है। आई कैन नॉट बी अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट इफ आई प्लीज मैन। ओके, तो बोलता है द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ। तो एक व्यवस्था है, क्या करता है? आत्मा के द्वारा जीवन देता है यीशु मसीह में, आत्मा के द्वारा जीवन देता है, मगर यीशु मसीह में, यीशु मसीह के बाहर नहीं। तो दूसरा एक व्यवस्था है, क्या करता है? और एक व्यवस्था है जो पाप और मृत्यु है। अभी तुम्हारा काम है तुम देखने को कौन सा तुमको अच्छा लगता है। मैं तो बिंदास है, मैं तो बोल दिया मेरा प्रेमी कौन है। अनुग्रह मेरा प्रेमी है, यीशु मेरा प्रेमी है, व्यवस्था मेरा प्रेमी नहीं है। अरे ब्रदर मगर व्यवस्था ये बोलता है, बोलने दो ना, क्या बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। इस टाइम हम लोगों ने GPS लगा के हम जा रहे थे, तो मुझे प्रीचिंग का याद है, जा रहे थे तो हम कहाँ तो भी चले गए। बोला राहुल इधर नहीं इधर रहेगा क्या अंकल, ये तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये बरोबर नहीं बोला। मगर GPS वाला हमको गोल गोल घुमा रहा है, मगर हमको हमारा डेस्टिनेशन मालूम है, हमको हमारा मंजिल मालूम है। वी नो वेयर वी वांट टू गो। वो GPS चिल्लाए नहीं, अरे काय माटी मिला, ऐकत नाही काय, समजतं नाही काय, मी म्हणलं ना राइट मार तू कसाला लेफ्ट मारला, नहीं कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। ये अनुग्रह है। अनुग्रह का काम एक ही है कि तुमको रास्ते पे तुम्हारा मंजिल मिलेगा जाना। हमारा मंजिल क्या कि एक दिन हम यीशु जैसा बन जाए। हमारा मंजिल वो है कि प्रभु जी आपने मेरे अंदर एक काम शुरू किया जिसके द्वारा मैं यीशु के परमेश्वर के पुत्र जैसा मैं बन रहा हूँ। वो काम शुरू किया। फिलिपियंस 1:6 क्या बोलता है? द गुड वर्क दैट ही बिगैन इन यू ही विल से, जो अच्छा काम तेरे अंदर शुरू किया प्रभु जी वो पूरा करने वाला। और ये जो चीज है, ये वचन तुम सिर्फ तुम्हारे लिए लेगा
तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये वचन तुम उसके लिए लेना है जो तुम्हारे मन में क्या है, ये सुधरता नहीं है। तुम्हारे मन में क्या है, ये सुधरता नहीं, क्योंकि तुमको दिखता है ये सुधरता नहीं है। पर प्रभु का वचन बोलता है जो अच्छा काम मैं इसके अंदर शुरू किया मैं पूरा करूंगा। आई विल डू इट, आई विल डू इट। हमने बहुत बार आई विल डू इट। ओके, तो बोलता है अगर इफ यू गो थ्रू दिस टू थिंग्स, आपको देना। लेट्स गो टू रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 1। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। मैं व्यवस्था के जानने वाले से कहता हूं, मैं कोई बुद्धू से नहीं बात कर रहा हूं। ये याद रखो, प्रभु जी बोल रहा है जिसको व्यवस्था मालूम है मैं उससे बात कर रहा हूं। तुमको मालूम है ऐसा नहीं करना मनता, ऐसा नहीं करना मनता, ऐसा नहीं करना मनता, ऐसा नहीं करना मनता, तो तुमसे प्रभु जी बात करे। जो तुम लोग को दोषी ठहराते रहते, ये तुमसे बात कर रहे हैं। तुम व्यवस्था लेकर लोग को दोषी ठहरा रहे। दिस नॉट अप टू द मार्क। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, नहीं। याद रखो। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती ओके, है। अगर तुम व्यवस्था के जब तक तुम जिंदा है, व्यवस्था तुम्हारे पर प्रभुता ही करेगा, राज करेगा व्यवस्था। नेक्स्ट देखो। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। तो अभी यहाँ पे बोल रही है औरत है, अगर अभी वो उसका मर्द है, जब तक वो मर्द के साथ है उसके साथ है। जब इसका मर्द मर जाता है क्या होता है, फिर वो व्यवस्था से छूट जाती है। अभी और दूसरा शादी कर सकती है। ओके, अच्छा वर्स 3 देखो क्या बोलता है। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। पौलुस ये रोमन्स चैप्टर 7 ऐसा क्यों शुरू करता है? शरीर के वे विचारी एक है, आत्मा का वे विचारी अलग है। शरीर का वे विचारी लोग आके पश्चाताप कर सकते हैं, आत्मा का जो वे विचारी लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। तो आत्मी वे विचारी बहुत बेकार है, सबसे बेकार आत्मी वे। ओके, लेट्स गो टू वर्स 4। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की अभी क्या कर लिया, अभी वहां पे मर्द के बारे में बात किया, अभी यहाँ क्या क्या है, Wherefore my brethren you also become dead to the law by the body of Christ। क्या जरा पढ़ो ब्रदर। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ओके, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, अभी तुम्हारा चॉइस तुम्हारा है। जैसा लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ हैज सेट मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ ना, जो आत्मा की व्यवस्था है मुझे पाप और मौत की व्यवस्था, तो तुमको चॉइस करना है तुम कौन सा मर्द के साथ रहोगे। भैया सच्चा है, तुम किसके साथ रहोगे, तुम किसको प्रेम करोगे। जो प्रेमी क्या बोलता है, जो यीशु मसीह में इवन टू हिम वाज रेज्ड फ्रॉम द डेड, वो जरा पढ़ो लास्ट पार्ट। तुम भी कि उस दूसरे के हो जाओ, दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी मरे हुए से जी उठा है, ताकि हम परमेश्वर के लिए वो है यीशु मसीह। वो जो भी व्यवस्था के पीछे गए सो मर चुके, जिंदा नहीं हो गए। और व्यवस्था के द्वारा उनको मारने के, लोग मारने के चर्च से हकाल डालते भी है। हाँ, हकाल डालते, ब्रदर ऐसा आदमी को चर्च में मत छोड़ो, ऐसा सिस्टर को चर्च में। बोला बाबा सबसे पहला फिर मेरे को छोड़ दूंगा, मुझे छोड़ने का नहीं चर्च के अंदर। पहला डिस्क्वालीफाई मैं हो जाता, मुझे हकालो बात। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, जब भी तुम कर लिए हो, तुम निर्णय कर लियो कि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ और मैं व्यवस्था के अधीन नहीं है, आपने बोल दिया वो जो मर्द था जो मेरे ऊपर हक चलाता था, वो मैं उसको मार दिया, वो मर चुका है, अभी मेरा उसका रिश्ता नहीं है। डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद हिम, नो रिलेशन, उसके साथ बिल्कुल रिश्ता मत रखो। क्योंकि जब भी तुम उसके साथ रिश्ता रखेगा वो तुम्हें पापी ठहराएगा, वो तुम्हें दोषी ठहराएगा। जब भी तुम्हारा मन में एक दोषीपन आता है, इसका मतलब तुमको क्या हो गया है, तुम व्यवस्था के अधीन हो चुके हो, इसलिए तुमको दोषी ठहराते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा, अगर हम याद नहीं करेंगे, अपना जीवन में बहुत सारे मुश्किल होता है। ये प्रेशर, वो प्रेशर, ये प्रेशर। और संडे हमें एक ही दिन मिलता है जब आके हम प्रभु के वचन सुनते हैं। पूरा हफ्ता भर क्या करते पता नहीं, पूरा हफ्ता भर तुम्हारा तोबड़ा खराब हो जाता है। तो आज ये संडे में बैठता है, तुम आराम से बैठो, हम तुम्हारा आत्मिक ब्यूटिशियन है।
क्या है? आत्मिक ब्यूटिशियन। आत्मिक ब्यूटिशियन का टाइम में लास्ट टाइम क्या बोला? जब भी आईब्रो करता है तो हम इधर दिखने का नहीं। अरे नहीं मगर बच्चा हट गया, हाँ अच्छा हट गया, बच्चा हट गया, ठीक है, तुम्हारा आईब्रो गया, बाहर जाके बोलो सबको बच्चा हट गया तुम्हारा आईब्रो। जाओगे क्या तुम? बिल्कुल नहीं। उसका बच्चे को तो लात मार कर चुप, क्योंकि तुमको बहुत इंटरेस्ट है कि ये जो मेकअप कर रहे हैं इसमें कुछ गलती नहीं होना बनता है, क्योंकि तुम पैसे दे रहे हो ब्यूटिशियन को, तुम पैसे दे रहे हो। ना बच्चा, ना बाप, ना माँ, ना बहन, ना भाई, ना मर्द, ना कोई भी तुम्हारा डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तुमको 1 घंटा आधा घंटा चुपचाप खड़े रहो। ये जब भी तुम चुपचाप खड़े रहते हो, ब्यूटिशियन तुम्हारे ऊपर काम करता है। जो प्रभु का वचन तुम सुनता है वो तुम्हारे अंदर काम करता है, वो काम करता है। और जब भी वो काम करने लगते हो, जैसा आप वचन सुनते जाते हो, सुनते जाते, स्लोली स्लोली आपको आपका पवित्रता समझ में आएगा। नहीं तो आपको आपका गलतियां आपको समझ में आएगा, आपको आपका पाप समझ में आएगा, किस चीज के तुम दोषी है। एंड्रू ब्रदर हमेशा हमको बताते रहता है, डोंट बी कॉन्शियस ऑफ सिन, सिन कॉन्शियस डोंट हो। तुम शैतान क्या कर रहा है उसके ऊपर तुम ध्यान मत दो। जैसे मैं आंटी को बोला था, आंटी बोले दिल्ली से आए तो तेरा पाँव जरा ज्यादा सूज गया। मेरा बोल के क्या फायदा हो गया? मतलब बोल के क्या फायदा हो गया? मैं बीमार है, बोल के क्या फायदा हो गया? मला ताप है, बोल के क्या फायदा हो गया? मेरा सर दुखता है, बोल के क्या फायदा हो गया? बोल के ये फायदा हो गया, शैतान का है रे, तो क्या खांसी के मां सर दर्द दिले रे, अरे क्या खांसी है, अरे क्या शैतान का तुम करने वाले ये है। पुनः पोट दुखता है, हे दुखता है, ते दुखता है, और तुम वो बोलते जाओगे तुम शैतान का तमाशा कर रहे हो। दुखता है तो क्या? तो कौन होता है मुझे पूछने? क्या ब्रदर हमने सुना है कि जो पापी है उसके ऊपर वो बीमार होता है। हाँ, जब भी तुम पापी होते हो, तुम प्रलोक के लिए प्रार्थना करते हो, तो पवित्र आत्मा काम कैसा करता है? ये पाप का बारे में आपको सोचना है कि प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर तुम्हारे सारे पाप को ले लिया, करने वाले होने वाला सब ले लिया है। अभी तुम्हारा काम है इसमें विश्वास। योहान 3:16 का खासियत यही है ब्रदर। यार योहान 3:16 डाल दो जरा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, तो सबसे पहले लिखा है परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, और क्या किया? उसका एकलौता पुत्र को देने वाला है, नहीं दे दिया, दे चुका है, दे चुका है, श्योर 100% दे चुका है। फिर तुम डाउट क्यों करते हो, शक क्यों करते कि तुम्हारा नाश नहीं होगा? क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते हो। प्रभु के वचन बोलता है कि उसको पकड़ा गया मेरे पापों के, उसको जलाया गया मेरे धार्मिकता के लिए। तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुमको आदर चाहिए, तुमको लोग का शाबाशी चाहिए। आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, आई एम गुड, आई एम गुड, तुमको शाबाशी चाहिए। लेट्स गो टू आई थिंक लूक चैप्टर 16 है, लेट्स गो लूक चैप्टर 16 वर्स 15। हम 14 से पढ़ेंगे यार। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे। जो लोभी थे, हाँ ओके। फिर 15, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हो। आप मनुष्य के सामने आप धर्मी कैसा ठहरा सकते हो? कैसा? व्यवस्था के द्वारा। व्यवस्था के द्वारा तुम मनुष्य के सामने बोले मैंने ये नहीं किया, जैसा वो 2 आदमी गए प्रार्थना, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं, ये सब किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, तुम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रभु जी, ब्रदर सिस्टर, मैं कितना खास है, मेरा शाबाशी करो, आई एम सो मच ऑफ ज़ील। मुझे जब आज सुबह मेरे को पीटर का याद आया, पीटर बोलता प्रभु जी मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, मैं मेरा जान देने को तैयार है। यीशु बोलता नहीं बाबा तू जान नहीं देगा। नहीं 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 मैं देगा, नहीं 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 मैं देगा। हाँ, प्रेम के लोग जरा पागल होते हैं, मैं कुछ भी करेंगे, जब आइन टाइम आ गया ना भाग जाते हैं, या कुछ भी समझा उनको इसने ऐसा किया भाग जाते हैं। प्रेम जो चीज है इट्स नॉट अ फीलिंग, ये फीलिंग नहीं है। प्रेम तुम्हारा निर्णय है कि मैं इसको आज से प्रेम करने वाला हूँ खास, चाहे वो मेरे पीठ में भोग दे, मेरे पीछे कुछ बोल दे, मैं आके उसको प्रेम करेगा। ये प्रेम का ताकत है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तुम लोग जो लोग हैं? और पढ़ो ब्रदर। तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते ओके, तू तो मनुष्य को देखो, डबल देखो क्या बोलता है। तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम मनुष्य के सामने धर्मी ठहराने चाहते हो, इसलिए तुम व्यवस्था के बारे में बात करते हो। मगर प्रभु जी क्या बोलता है? बट गॉड, परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, तुम्हारा कार्य पे उनको बिल्कुल ध्यान नहीं है। बिकॉज तुम्हारा कार्य जो है शो के लिए, सब शो के लिए, शो के लिए तुम्हारा कार्य। परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है। अभी तुम्हारा काम है, मेरा काम है, प्रभु जी मैं शो के लिए करना नहीं चाहता, मैं शो के लिए करना नहीं चाहता हूँ। कल मैं मीटिंग में बता रहा था, मैं कोई लोग का स्टेटस देख रहा था, मैं ऐसे मेरा स्टेटस,
अरे बोला मुझे नहीं मालूम था ये ब्यूटी क्वीन है करके। क्या है ऐसा उसका आंख। अरे किसको देखा, किसको देखा? हाँ मैं बोला चर्च में देखता था, ऐसे दिखता नहीं है स्टेटस में। हाँ अभी नया आ गया कुछ रील्स, मैं राहुल से का रील्स, इंस्टाग्राम का रील्स। अरे वाह वाह, वो तो और भी मस्त हो गया। क्या हो रहा है, पब्लिक डोमेन ये है, पब्लिक ये करना अपना अच्छा है, बिकॉज़ इट्स गुड टू डू, मजा आता है। मगर जब यू पुट इट इन द पब्लिक डोमेन में डालता है, तुम सबको दिखाने चाहते हो तुम कैसे हो, कैसी औरत है, कैसे मर्द हो तुम। और चर्च में डालने के तुम जोते नहीं, बिकॉज चर्च में तुम क्या सबको धार्मिक ठहराने जाते हो, सबके सामने डालो मी कसं मी मस्त आहे आणि इंस्टाग्रामला कसं दिसतोय देखो। बिकॉज ये जो चीज है ये तुम्हारा हाल करेगा, बिकॉज प्रभु के बस व्यवस्था के अंदर ये काम नहीं चलता है, ये नहीं चलता है। प्रभु जो भी बोलता है तुमको, तुम आके लोग का भाव, लोग तुम्हारे तारीफ करने के लिए, इसलिए तुम व्यवस्था करते हो। दिस इज वाई। बट प्रभु जी बोलता आई नो योर हार्ट, मैं तुम्हारा मन को जानता हूं। और क्या है उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। ओके, जो लोग के जीवन में महान है, प्रभु जी ऐसा क्यों बता, सेम वचन के अंदर इतना क्यों आ रहा है? ये बहुत वेरी गुड वचन है। इतना क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनुष्य के नजरों में हम अच्छा होना चाहते हैं, मनुष्य के नजरों में वी शुड बी गुड, वी शुड बी गुड। और उसके लिए क्या करते हैं, हम जरा से व्यवस्था को जरा बेंड करते हैं, जरा व्यवस्था ये चलेगा, वो इसने पाप किया चलेगा, बाबू उसने ये किया चलेगा, हम क्या बेंड करने लगते हैं ताकि सामने वाला हमसे खुश रहे। पौलुस ऐसा बोलता है, उसके चेले लोग को बोलता है क्या हो गया तुम्हारा प्रेम को, क्या हो गया? मैंने तुमको सच बताया इसलिए तुम मुझसे प्रेम करना बंद कर दे। जब मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया था, मैं तुम्हें बताया था, तुम तो इतना मेरे पीछे लगे, इतना प्रेम से कि मैं यीशु है, तुम लोगों तुम्हारा आंख निकाल के मेरे को देने वाले हैं। अभी क्या हो गया? अभी मैं तुझ सच्चाई बता इसलिए तुम मेरे से दुश्मन हो गए? क्या बोल रहा है प्रभु? ब्रदर सिस्टर्स याद रखो, जब तक तुम लोग को देखेंगे, लोग मेरा आदर करेगा, लोग मेरा मान पान देंगे, जब तक तुम आगे बंधन में हो, तुम बंधन में हो, व्यवस्था के बंधन, वो भी एक व्यवस्था है, बंधन में हो गए। एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। कैसा बाहर हो गए आप कि बोलेगे प्रभु जी मैं अनुग्रह में, व्यवस्था के दिन नहीं। ओके, लेट्स रीड और एक पार्ट पढ़ो ब्रदर, लास्ट पार्ट फॉर दैट व्हिच इज हाईली एस्टीम्ड। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। प्लीज ये तुम्हारा मन के अंदर बैठ जाओ, लेट इट सेटल इन योर माइंड कि जो भी वस्तु मनुष्य के नजरों में इज हाईली एस्टीम्ड, बोला अंग्रेजी में लिखा इज हाईली एस्टीम्ड, महान है, हाईली एस्टीम्ड है। पहला बोलने के हमारा टाइम में पहला अगर स्कूल पास हो गए थे, मैट्रिकुलेशन होता बहुत हो जाने का, फिर बाद में बोले ग्रेजुएट हो गए तो बहुत हो गया, आई बोला डबल ग्रेजुएट हो गए तो बहुत हो गया, आई बोलते हैं एम मास्टर्स हो गए तो हो गया, अभी मास्टर चले अभी पीएचडी है। अरे बाबा मैं बीएसटी में जो भी काम करने का बहुत साल पहले, हमारा जो वॉचमैन था ना वो एमए था, वॉचमैन एमए था। प्रभु जी बोल रहा है जब भी तुमको लगता है तुम्हारा डिग्री से तुमको कुछ बाहर मिलेगा तो तुम्हारा डिग्री तुम्हारा काम का नहीं है। जैसे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में लिखा है, बोले वो लोग बोलते हैं पीटर के बारे में, बोले ये पढ़े लिखे लोग मच्छी वाले, इनको इतना ध्यान कहाँ से आ गया, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया इनको? तो लोग क्या बोलते हैं, इन लोगों ने यीशु के साथ। ब्रदर सिस्टर, तुम्हारा जॉब में, तुम्हारा बिजनेस में, काम में, यू वांट प्रोग्रेस, यू वांट सक्सेस, तुम यीशु के साथ हो जाओ, प्रभु तुम्हें सब बताएगा। मगर ये तुम्हारा जीवन से निकालो कि जो भी लोग मान पान का है वो निकाल दो, तुम बिल्कुल निकाल दो। ये आजकल वर्शिप में बहुत सारे स्ट्रोब लाइट्स ये सब होता है ना, बहुत लोग को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पूछो क्यों नहीं अच्छा लगता है मुझे? बिकॉज जब भी मैं गांजा चरस पीने का 1977 का बात करो, अभी नहीं, 1973 19 उस टाइम को पूरा डिस्को में स्ट्रोब लाइट्स होने का हम करने के, अभी वो अभी भी कर रहे हैं। तो फर्क क्या हो गया? जब भी हमारा तारण हो गया, हमको पहला चीज बोले तुम्हारा क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी चेंज करो। हमारा वोकैबुलरी क्या था? पीस मैन, ओके मैन, है कि नहीं? पीस मैन, नो मैन, यस मैन। बोला ये तुम्हारा आवाज से निकालो। फिर हम लोग बैठ के
कोपरे में, रेस्टोरेंट के कोपरे में बैठ के चाय पीने का। जो लोग वो बंद नहीं किए उन लोगों को छुटकारा मिला, जो लोग वो बंद किए नहीं बंद किए उनको छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि वो आदत रखे लोग, वो आदत रखे। तो वो आदत मेरे को मेरा वर्शिप में लाना नहीं है। अगर तुमको किसी भी जाके करना है करो, आप, फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे चर्चेस में होता है, बहुत सारे चर्चेस में होता है। मगर मैं डिस्कोटेक से बाहर निकला हूं, मैं यहां से बाहर निकला हूं, मुझे वहां पे वापस जाना नहीं है। और आपको पता नहीं है ये म्यूजिक जो है, ये म्यूजिक हम लोगों ने दम मारे दम का म्यूजिक है। तुमको मालूम है ना, दम मारो दम, मालूम है? हाँ, ये जो टिंग 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 क्या राजाओं के राजा, उसका जो एंडिंग है वो आगे सब लेड ज़ेपेलिन का है। इन लोगों दुष्ट आत्मा के लोग हैं, उन लोगों ने आगे क्या है, मुर्गी को ऐसा काट के उसका खून पीने के, इन लोगों ने वो जो म्यूजिक लगाया वो म्यूजिक आज चर्च के अंदर आ गया है। पर तुमको पता नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैं इसके विरुद्ध हूं। मैं पहला सोचने का, ब्रदर प्रभु जी मैं ऐसा क्यों पागल, इन लोगों सब इतने बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री है, मेरा मिनिस्ट्री क्या इतना है? मेरा मिनिस्ट्री थोड़ी बड़ा है, इनका मिनिस्ट्री इतना बड़ा है। कभी कभी मैं मजाक से बोलता है, चलो पापा लेकिन पैसे मांगते, मैं भी पैसा मांगू तो अपना चर्च बड़ा हो जाएगा, बिकॉज इनका चर्च बड़ा होता है, पैसे मांगते नहीं। एक बार मैं एक अफ्रीकन आदमी का गवाही सुन रहा था, वो चर्च में ऐसा वर्शिप कर रहा था वो, तो लोगों ने बोंगो बजा रहे थे सर। हाँ, वो उठ गया, पास्टर बोला, पास्टर ये बंद करो। पास्टर बोला, वी आर वर्शिपिंग। पास्टर ये बंद करो, ये जादू टोना का अफ्रीका का बराबर बीट है, इसके अंदर से दुष्ट आत्मा आता है। आज हम वो चर्च में लाए। हाँ, अगर आपको मालूम नहीं है मगर आपको समझ में आना मांगता है, ये जो म्यूजिक है, देखो जो भी अंगार से खेलता है वो जलेगा, अंगार से खेलेगा जलेगा, वो जरूर जलेगा, मत सोचो नहीं जलोगे आप। कल आप जब हम परमेश्वर के सामने खड़ा होते हैं, आप कभी पढ़े क्या प्रभु के वचन पढ़े आप, जहां पे सिंहासन के सामने लोग आ रहे हैं, प्रभु जी उनका जांच कर रहा है, क्या बोला तुमने वर्शिप लीडिंग कैसा किया है? स्ट्रोब लाइट डाला, स्मोक डाला। मैं तो एक चर्च में गया, वो बड़ा अच्छा चर्च था, अभी गया तो स्मोक बन गया। अरे बोले ये स्मोक कहां से गया? क्या हो गया? वो दिखा रहे आसमानी दिखा रहे हमारा, हम प्रार्थना कर रहे रोशनियां रोशनियां, लोग के जीवन में रोशनी आ रहा है यहाँ पे, मगर वहां पे रोशनी मारते हैं, आंखें खोला अरे रोशनी आ रही है, रोशनी, अरे आंखें खोला अरे धूप आ गया, ये क्या बोलते हैं? स्नो, फायर, स्मोक। क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे हो? तुम कर रहे हो कि मनुष्य के रूप में जो महान है तुम उसको ला रहे हो चर्च के अंदर। ये डिस्कोटिक का है, तुम कौन सा भी बैंड या बॉलीवुड का हॉलीवुड का देखो तुम, ये सब वहां पे चलता है, सब चलता है। हम चर्च में क्यों लाए उसको? क्यों लाए चर्च के अंदर? प्रभु जी खुल्लम खुल्ला बोला हमको, तुम आत्मा और सच्चाई से करें। उसके पीछे हम क्यों नहीं लगे? उसके पीछे क्यों नहीं लगे? क्यों नहीं हम पूछते प्रभु जी या ब्रदर या सिस्टर हमको बता आत्मा और सच्चाई से कैसा आराधना करना है? नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछते, क्योंकि उसमें मजा नहीं है, उसमें बिल्कुल मजा नहीं है। आत्मा और सच्चाई से जब भी तुम आराधना करोगे, सिर्फ तुम और तुम्हारा परमेश्वर, सिर्फ तुम और तुम्हारा परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं। बोला कोई नहीं, हम कहते ना आप जैसा कोई नहीं है, बस उतना बस हो गया। प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं, इसे ना। कुछ कुछ म्यूजिक है जो भी चर्च में खेलते हैं लोग, टिंग 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 टिंग, हम लोग चरस पी के सॉरी ओनली चरस पी के ऐसा आज वो चर्च में आ गए। एक गाना है जो मैं एक लेकर शादी में गया था, अपना चर्च में पे भी हम गाते हो, सजदा करूं, सजदा करूं गाना है, सजदा करूं, याद है? इसका जो म्यूजिक पीछे है ये गांजा का म्यूजिक है। और मैं गया ये जो म्यूजिक चला रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों ने बाजू में गांजा फूक के आके प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, मुझे बांस आ गया। मैं गया बाबा, अरे बोला क्या लगा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सजदा, प्रेज द लॉर्ड। हमको लगता है क्या प्रभु के राह में आगे, नहीं, ये चरस घर जाके बैठे चर्च क्या? यस, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद होके देखा, दूसरे लोग तो बोलते हैं मगर मैं खुद होके देखा। मैं उस टाइम से मुझको वो चर्च का जो वर्शिप है मुझको मजा नहीं आ गया, कितना मस्त मैं नहीं बोला, नहीं। तो याद रखो ब्रदर सिस्टर, जो भी चीज मनुष्य के नजरों में
महान है प्रभु की नजरों में वो। आर यू विलिंग टू बिलीव इन दिस? तुम इसमें ये वचन में विश्वास करने को राजी है तो तुम्हारा नाश नहीं होगा। यूहन्ना 3:16 वही बोला, तुम ये वचन में विश्वास करोगे। ये प्रभु यीशु खुद हो गए बोला है बहुत सारी जगह, ये सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी जगह ऐसा प्रभु क्या बोल रहा है। याद रखो ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर यीशु जो है उसका खुद का जान दिया, दूसरे का जान नहीं लिया। हम लोग दूसरे का जान लेंगे और यीशु ने खुद का जान लिया है, सामने क्रूस है, खुद का जान लिया ताकि हमारे अंदर जान हो।